हाल फिलहाल प्रदेश में डबल इंजन सरकार बदनलाल की सरकार सत्ता में काबिज है। हाल फिलहाल 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में गुजरात सरकार बैठी है, लेकिन हालात ये है प्रदेश की राजधानी जयपुर के। खैर मैं एक तस्वीर दिखाना चाहूँगा पहले आपको, कैमरा पर्सन सागर को तस्वीर दिखाए। ये एनएचएम की कुछ लड़कियां हैं, एएनएम की जो भर्ती है एनएचएम के द्वारा करवाई जा रही है, वो लड़कियां यहाँ पे पहुँची हैं। स्वास्थ्य भवन के पीछे सामने खड़ी है ये, और तमाम जो अधिकारी हैं स्वास्थ्य भवन के, उनके चक्कर लगा रही हैं। मांग इनकी इतनी सी है कि इनकी भर्ती पूरी हो चुकी है, बावजूद इनको जो होल्ड जो रखी गई 3 लड़कियां रखी गई होल्ड, उनके चक्कर से तमाम जो भर्तियां हैं वोट की हुई है। खैर यहाँ पे जमावड़ा ये पहली बार नहीं लगा है, मैं अमूमन यहाँ पे आता रहता हूँ, यहाँ की खबरें उठाता रहता हूँ मैं। पहले भी धरने प्रदर्शन हुए थे, 7 जो कैडर थे सिफू के सामने धरने प्रदर्शन किए। उसके बाद में अब ये एनएचएम का एक कैडर है वो वापस निकल के सामने आया। मैं खुद बात करने की कोशिश करूँगा कुछ जो यहाँ पे अभ्यर्थी पहुँची है, महिला अभ्यर्थी है, उनसे कि आखिर पूरा माजरा क्या है और यहाँ पे क्यों पहुँची है। मैडम सबसे पहले तो आपके पास नाम क्या है? मेरा नाम मीरा चौधरी है। कहाँ से पहुँची हैं आप? मैं जोधपुर से आई हूँ। क्यों आए हैं आप? हमारी भर्ती एएनएम की 2023 में हमने फॉर्म अप्लाई किया था और आज 2 साल होने को आए हैं, और हमारा रिजल्ट 3 फरवरी 2024 को हमारा एग्जाम हुआ था, और हमारा रिजल्ट आए हुए भी 2 महीने हो गए हैं, लेकिन अभी तक हमारा कोई पोर्टल ओपन नहीं हुआ है। हमने कितनी बार यहाँ पे चक्कर निकाल लिए हैं, और छोटे छोटे बच्चों के साथ कई महिला अभ्यर्थी आई है, लेकिन इनका कोई भी संतोषजनक जवाब हमें आज तक नहीं मिला है। तो हम ये चाहते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी ये लोग ज्वाइनिंग दे दें। लेकिन क्या रीजन रहा कि आपकी ज्वाइनिंग रुकी हुई है, अटकी हुई है, क्या रीजन विशेष? ये 3 लड़कियों के पीछे हमारा रिजल्ट रखा है। वो लोग हैंडीक्राफ्ट है, उनका मेडिकल, ये लोग बोल रहे हैं कि उनका मेडिकल करवाना बाकी है, और अब इन लोगों ने ये सारा काम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड पे डाल दिया है कि वो लोग रिजल्ट उनका निकालेंगे तब हम आप लोगों को ज्वाइनिंग देंगे। तो उन 3 लड़कों के पीछे, उन चुनिंदा लड़कियों के पीछे इतने जनों की ज्वाइनिंग रोकना कौन सी इंसाफ की बात है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यहाँ पे, हाँ बिल्कुल बताइए। भर्ती को इतनी लंबी खींची है इन्होंने, 2 बार हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए हैं, एक बार ऑफलाइन कराए, एक बार ऑनलाइन करवाए, और इससे भर्ती को लंबी खींच रहे हैं। अगर हमारे सर परमानेंट भर्ती में 1 या 2 दिन भी कम रह गए तो हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। नाम क्या है आपका? मेरा नाम सर जनकनंदिनी शर्मा। जनकनंदिनी, कितनी भर्ती हैं, जो कितनी एएनएम हैं जो आज यहाँ पे भर्ती में सेलेक्ट हुई है? सर 3000 एएनएम है, और अभी तक हमको ज्वाइनिंग नहीं मिल रही सर। 2 साल हो गए हैं तब से हम इधर, मतलब हम ना तो जीएनएम कर सकते, हम बीच में अटक गए हैं सर, हमारा कोई फ्यूचर ही नहीं है। सवाल ये भी है कि आप लगातार यहाँ पे चक्कर लगाते हो, पहले भी कई अभ्यर्थी जो बेरोजगार थे वो लगाते हैं, क्या आश्वासन मिलता है, क्या विशेष बात कही जाती है इनके द्वारा? बस इस महीने में पूरा कर देंगे, उसमें कर देंगे, होता कुछ नहीं है सर, कुछ भी नहीं होता सर। अभी तक हमको कोई जवाब नहीं मिला है सटीक। अभी बोला है इन्होंने, डायरेक्टर सर ने, संतोष गोयल जी से बात की थी, वो एनएचएम के डायरेक्टर सर है, तो उन्होंने ऐसे बोला है कि इस महीने के अंदर अंदर तुमको ज्वाइनिंग दे देंगे। अगर सर ज्वाइनिंग नहीं देंगे तो हम वापस इधर आएंगे और धरना रखेंगे। धरना कहाँ देंगे? यहाँ पे देंगे या कर्मचारी बोर्ड? यहीं पे धरना देंगे सर। हम लोग बहुत परेशान हो गए, हमारे छोटे छोटे से बच्चे, हम उन बच्चों को छोड़ के यहाँ आ रहे हैं और हमारी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। पर अगर हमको ये आश्वासन मिला है कि इस महीने में आपको पोस्टिंग दे दी जाएगी। अगर भी मैडम आप आए थे यहाँ पे कई बार? हाँ जी, हम पहले भी यही कहा गया था इस महीने में कहा गया था, लेकिन हमको अभी तक कोई महीने निकल गए, अभी तक इस महीने के 2 महीने निकल चुके, 2 महीने निकल गए, तीसरा महीना भी निकल जाएगा। हाँ, ये तीसरा बाद में क्या रणनीति? अब पता नहीं सर, बोल रहे हैं कि इस महीने में पक्का आपको पोस्टिंग दे देंगे, लेकिन हमें नहीं लग रहा है। अगर इस महीने में पोस्टिंग, अभी जो आपातकालीन वो चल रही है उसकी हमको ऐसे बोल देंगे कि हमारा बजट खत्म हो गया और हमारी भर्ती को रद्द भी कर सकते हैं। सर मेरी उम्र है 40 साल, है ना, मेरा लास्ट टाइम है सर, ये गोल्डन चांस है मुझे। अगर इसमें भी अगर मुझे नहीं मिली नियुक्ति तो क्या इनके माथे पे जाके? सही कह रहे हैं आप नाम बता दीजिए एक बार तो। मेरा नाम निर्मला राजा। निर्मला, पहले भी एक घटना ऐसी हो चुकी है कि जब जीएनएम के नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती हुई थी सिफू के सामने, उस मैं कवरेज करने गया था, तो वहाँ पे एक शख्स ऐसा थे जिनका नाम तो नहीं बता सकता मैं, लेकिन उनकी उम्र हो चुकी थी और वो फूट कर रोए थे कैमरे के सामने। हालात वापस हो के वो यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं सर। तो ऐसे थोड़ा ना होगा, हमारे भी बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए सर हमने इस उम्र में पढ़ाई भी करी है, सब कुछ किया, पेपर भी दिया है, सब कुछ, उसमें फाइट भी हुए, उसके बाद भी अगर नहीं मिलेगी नौकरी तो फिर बेकार है, हमारी जिंदगी जीना बेकार है। परमानेंट वाली भर्ती आएगी जिसमें कोरोना वाली लड़कियां हैं, उनकी तो वैसे ही परसेंटेज हाई है, तो हमारा क्या होगा सर? हमारा तो कुछ भी नहीं सब। और अब ये जो वो चल रही है भारत और पाक की, तो उसकी वजह से ऐसे बोल देंगे हमारा बजट खत्म हो गया और भर्ती को रद्द भी। सर भारत पाक के बीच में जो युद्ध होने वाला है उसकी संभावना बन रही है, उसकी वजह से ये भी बोल सकते हैं कि बजट खत्म हो गया। अंदेशा आपको पहले से है कि कहीं ना कहीं आपके साथ चोट हो सकती है। देखिए विडंबना देखिए कि बदनलाल सरकार लगातार दावे करती है कि, जब मैं एक बात हमेशा मेरी खबर में कहता हूँ कि जब विपक्ष में बैठी थी बीजेपी, तब उन्होंने महिलाओं और रोजगार के मुद्दों को मुद्दा बनाया था।
उसी के मुद्दे पे बहुमत से यहाँ पे सत्ता में आई है। लेकिन हाल फिलहाल स्थिति ये है कि जब से सरकार बनी है और बदनलाल जी जब से मुख्यमंत्री के पद पे काबिज हुए हैं, तब से लगातार दो वर्ग, युवा वर्ग बेरोजगार और महिला वर्ग सड़कों पे है। बात चाहे सीफू की कर लें, बात चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट की कर लें, और बात चाहे हाल फिलहाल खड़े NSM की कर लें। तमाम जो अभ्यर्थी, महिला अभ्यर्थी हैं, जो 3000 के लगभग हैं पूरी भर्ती में, वो दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं और बदनलाल जी से गुहार लगा रही है। तमाम जो ये निदेशक हैं इनके यहाँ पे चक्कर लगा रही है, लेकिन केवल और केवल इनको आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिलता। खैर, और भी बात करने की कोशिश करता हूँ मैं। मैडम, क्या नाम, आपका नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम प्रेमलता है। मैं दिल्ली से आई हूँ। दिल्ली से पहुँचे? हाँ, मैं 2018 से चक्कर लगा रही हूँ। मुझे हर वैकेंसी में अदर स्टेट की कह के निकाल दिया जाता है, किसी में परसेंटेज बेस पे भी नहीं लिया जाता क्योंकि अदर स्टेट के होते हैं। UTV में हम नहीं भर सकते हैं। NHM के लिए 2022 में फॉर्म अप्लाई किया, फिर 23 में अप्लाई किया, एग्ज़ाम दिया 24 में, तब से हम चक्कर ही लगा रहे हैं। अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ और यहाँ से भी आज कोई सेटिस्फाइड हमें आंसर नहीं मिला है कि हाँ वो हमें दे देंगे। बस आश्वासन दिया है, लेकिन वो भी कंफर्म नहीं है कि हाँ वो हमें ज्वाइनिंग दे देंगे मई में। सर, ये आश्वासन तो हर बार जब भी हम यहाँ पे कुछ भी बोलने आते हैं उनको तो हमेशा आश्वासन दे देते हैं। काम आश्वासन देना है? हाँ सर, यही काम रह गया। हमको कोई भी ऐसे नहीं है कि इस फिक्स डेट दे दे कि आपको तब जाके हो जाएगा। सर, हम नौजवान हैं, हमारे लिए 2025 में इतनी सारी वैकेंसी निकली हुई हैं, लेकिन हम उनकी भी प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हैं और ना कुछ नहीं है। हमको कम से कम 2023 से यहाँ पे जयपुर में कभी किस काम के लिए, कभी DV की वजह से, कभी किसी वजह से यहाँ पे बुला लिया जाता है। हम चक्कर ही काट रहे हैं सर, हमें कोई वो नहीं मिला है। आज तक हमें ना नियुक्ति की कोई न्यूज़ है, ना इसकी कब पोर्टल खुलेगा सर, उसके लिए कोई वो नहीं दे रखा है। और अब इतनी सारी वैकेंसी है सर, उसके लिए हम ना पढ़ाई कर पा रहे हैं, ना हम पढ़ाई कर पा रहे हैं और ना कोई दूसरी वैकेंसी देख पा रहे हैं। हमारे घर वाले भी ये हो रहे हैं कि तुम उसमें लग गए, इसमें रह गए। किसी का ससुराल वाले हैं, किसी के बच्चे हैं, सब लोग ऐसे बेरोजगार हैं और सब ऐसे भटकते हैं। सवाल आपसे ये है कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि जब बीजेपी विपक्ष में थी तब आपके ही मुद्दे को उसने मुद्दा बनाया था और उसी मुद्दे पे बहुमत से सत्ता में आई है। हाल फिलहाल आप सड़कों पे हैं और वो आराम से AC रूम में बैठे हैं। वो ये जब इनकी जो ये चलते हैं, चुनावी मुद्दे चलते हैं, तब जाके वो सर जो सरकार आती है वो अपने मुद्दे बना लेती है। महिला, बच्चों वर्ग, बेरोजगारों को मुद्दा बनाते हैं और तब सरकार बन जाती है। सर, सरकार बनने के बाद वो हमारी कोई मांग नहीं सुनते। हमारी बदनलाल सरकार से निवेदन है कि हमें जल्दी से जल्दी हमारी नियुक्ति प्रदान की जाए, वरना हम अपना धरना प्रदर्शन करेंगे। जो भी हमको करना होगा हम करेंगे। हम कहाँ तक भटके सर, हम करते हैं कि इन्होंने जो बात बोली है वो अपनी बात पर खरी उतरे और ना इस महीने में हमें ज्वाइनिंग दे दे, अन्यथा हम यहाँ पर भूख हड़ताल पे बैठेंगी सारी गर्ल्स और इनसे ज़्यादा भीड़ यहाँ इकट्ठी होगी। सर, हमको रोजगार मेले में बुला के हमसे बोल दिया कि आपको नियुक्ति पत्र, इनका डेकोरम इन्होंने बना रखा है। हाँ सर, और अभी तक हमको कुछ भी नियुक्ति पत्र हमको हमारी चॉइस में नहीं फिल करवा रहे हैं सर। अभी तक कुछ भी फाइनल नहीं बता रहे। रोजगार मेले में बुलाया आपको? हाँ सर, अभी बुलाया था मार्च में, बोला था सर कि आपको नियुक्ति पत्र देंगे। बैठने को भी जगह नहीं है, NMO को किसी को बैठने के लिए जगह भी नहीं दी हमको। जयपुर वालियों का ये हाल था कि हमें नियुक्ति चाहिए सर, जल्दी से जल्दी हमारा पोर्टल खुले और हमारी चॉइस बनवाई जाए, जल्दी से जल्दी नियुक्ति दी जाए। हमारे नियुक्ति दिलाई जाए पहले। और रोजगार मेले में नियुक्ति पत्र दिया ही नहीं हमको, तो बिल्कुल 2 सवालों को तो बिल्कुल नियुक्ति पत्र दिया ही नहीं। वहाँ पे बुला लिया और हमको बुलाया कि फोन कर करके बुलाया कि आपको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा और आपको यहाँ पे सम्मानित किया जाएगा। वहाँ पे कुछ नहीं था सर, ऐसे बिठा दिया और नियुक्ति पत्र, कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया। हम घर पे बोल के आए कि हम इसके लिए जा रहे हैं, घर पे गए कुछ नहीं है और उन्होंने बस ये एक अपना माहौल बना लिया, एक नया दिशा दे दी कि ये हो रहा है, ये चल रहा है और उसमें कोई नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया। बस उनको खुद का एक कार्यक्रम करना था, बड़ा सा कार्यक्रम कर लिया स्टेज पे और सब कुछ हो गया और हमारे लिए कोई वो नहीं किया सर। मैडम, आप कुछ कह रही थी कि सर जो नियुक्ति पत्र दिया उसका कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं, वो मिल गई, वो पेज रख दिए घर पे जाके, उसका क्या मतलब जब तक ज्वाइनिंग नहीं देंगे। मतलब जहाँ पे दिए उनका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, मिल गए घर पे रख लिए, बस इतना ही है। इतना ही है कि हमें जल्दी से ज्वाइनिंग दे दे और हमें कोई वो नहीं करनी, लड़ाई नहीं करनी। मैं गजेंद्र सिंह भरतपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मैं अपनी वाइफ के साथ आज आया हूँ। मैं भी नौकरी करता हूँ मॉल में, नौकरी को छोड़ के मैं उनकी हेल्प के लिए आया हूँ यहाँ पर। और मैं भजनलाल सरकार जी से नम्र निवेदन करना चाहता हूँ हाथ जोड़कर कि इनकी सारी जो भी लेडीज़ हैं उनकी सारी प्रॉब्लम को सुना जाए और जो भी उनकी मांग है उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाए और उनको नियुक्ति पत्र दे दिया जाए। मैडम, क्या नाम आपका? आराध्या। आराध्या, कहाँ से पहुँची आप? दौसा। क्यों पहुंची यहाँ पे? पूरा मामला साफ है आपका, लेकिन फिर भी NHM की जो भर्ती है अभी अटकी हुई है। आप चक्कर लगा रहे हैं लगातार अधिकारियों के, सीफू में या फिर ये स्वास्थ्य भवन में, लेकिन फिर भी आपको संतोषपूर्ण जवाब नहीं मिल रहा। हाँ सर, एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि परमानेंट वैकेंसी आती है तो उसमें बोनस अंक चाहिए होते हैं फ्रेशर्स को। तो अभी जैसे ये वैकेंसी 23 की है और अब तक इतनी लंबी खिंच चुकी है। बाद में क्या होगा कि जैसे परमानेंट वैकेंसी आएगी और समथिंग 1 साल हमें ज्वाइन किए हुए नहीं होगा तो हमें 10% बोनस भी नहीं मिलेगा।
फिर एक मंथ भी, एक दिन भी कम रह जाता है तो इसका कोई मतलब नहीं है। साल भर से जो लगे हुए हैं उनका कोई मतलब नहीं है। और सर आप भी जानते हैं कि वैकेंसियाँ हर साल आती है नहीं, 3-4 साल में वैकेंसियाँ आती है। तो सर अभी वैकेंसी जो आएगी उसके बाद में फिर हमें 3-4 साल वेट करना पड़ेगा और तब तक हमें NHM पे लगे रहना पड़ेगा। परमानेंट भर्ती में उसका कोई हो पाएंगे अगर हमारा बोनस, अगर हमारा एक उसमें 10 दिन भी कम रह गए ना, 12 मंथ होने में 10 दिन भी कम रह गए तो हम उस परमानेंट बोनस में शामिल नहीं हो पाएंगे और हम फिर से पीछे रह जाएंगे सर। पहले कोरोना में 3 महीने लग गए, उनको शामिल करके परमानेंट में उनको ले लिया। हमारी अच्छी % होने के बावजूद भी हम परमानेंट वैकेंसी में रह गए और अगर हम अभी हमें समय पर नियुक्ति नहीं मिली तो हम फिर से, अगर वैकेंसी निकलेगी परमानेंट तो हम उसमें फिर से पिछड़ जाएंगे सर। हमें इसका कोई फायदा नहीं हो पाएगा, तो हमें जल्दी से नियुक्ति दे ताकि फिर दोबारा निकली। उसके अंदर भी हमने फॉर्म इसलिए नहीं डाला क्योंकि हमारा इसमें सिलेक्शन हो गया। इसके चक्कर में आप एक आला अधिकारी से बात की आपने, जो IAS की बात करें, IAS लेवल की बात करें, बात की, क्या करा सर? उन्होंने बस ये बोल दिया कि किससे बात करी आपने, किससे मुलाकात? सर यहाँ पे जो डायरेक्टर संतोष गोयल जी, उनसे मिल के आए। उससे ऊपर भी कोई बैठे हैं अधिकारी? उससे उनसे नहीं हुई, सचिव सर से नहीं हुई, वो सचिव जी से नहीं हुई, उनसे हुई है सर। उन्होंने बोला है कि कुछ लड़कियां हैं, चुनिंदा लड़कियों की वजह से उनका वापिस से वेरिफिकेशन होगा। और अभी परमानेंट उनका वैकेंसी आई थी, उसमें भी कुछ लड़कियों को होल्ड रखा गया था और जिनका हो गया था सिलेक्शन, उनको ज्वाइनिंग दे दी गई है। तो अभी भी ऐसा कर सकते हैं, ये अभी भी कर सकते हैं ऐसा कि पता नहीं। हाँ, जो परमानेंट भी होल्ड में उन्होंने 3 लड़कियों को बोला है कि 3 लड़कियों की वजह से अभी ये भर्ती रुकी हुई है और इस महीने का उन्होंने आश्वासन दिया कि इस महीने में आपका पोर्टल भी ओपन हो जाएगा, ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी। ठीक है, देखने वाली बात है कि अभी हाल फिलहाल आश्वासन मिला है इस महीने का इनको कि शायद इस मई महीने में इनको नियुक्तियां प्रदान कर दी जाएंगी। देखने वाली बात होगी कि शायद ये नियुक्तियां शामिल जारी हो जाएं और या फिर ऐसे ही आश्वासन चलते रहेंगे और ये बेरोजगार महिला अभ्यर्थी या युवा लगातार स्वास्थ्य भवन और अधिकारियों को चक्कर लगाते रहेंगे। हाल फिलहाल बजरंग लाल सरकार अभी प्रशिक्षण शिविर समापन के लिए वापस आई है जयपुर, लेकिन अब हाल फिलहाल जो ये युवा है अभ्यर्थी बेरोजगार, वो लगातार धरने प्रदर्शनों की रणनीति बना रहा है और उन्होंने साफ साफ चेतावनी दे दी है कि यदि उनकी नियुक्तियां इस महीने में नहीं हुई तो शायद अगले महीने से स्वास्थ्य भवन में ही भूख हड़ताल बैठेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। सहयोगी कैमरा पर्सन हरमन सिंह के साथ संदीप अग्रवाल, NSC 9 न्यूज़ जयपुर।